अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं जिस मॉडल पे वो सैमसंग का मॉडल है, सैमसंग A01 कोर। ठीक है जी, सैमसंग का एक मॉडल है A01 कोर। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा ना आपको डिटेल से बताने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि बोर्नियो के अंदर मैंने एक मॉडल ओपन किया हुआ है, और ये मॉडल है जी सैमसंग का मॉडल है A013, मतलब कि सैमसंग A01 कोर। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना, मैं जो बेसिक फंडामेंटल यूज़ किया गया है, पीएम के गिर्द कितनी कॉइल्स हैं और हर एक कॉइल को क्या बोलते हैं, कौन सा कॉइल बग कॉइल होता है, कौन सा कॉइल हमारा बूस्ट कॉइल है, कौन सा नॉर्मल है, इसके बारे में, और पीएम के गिर्द कितनी सप्लाइयाँ बनती हैं, इसके बारे में जो है ना आज हम आपको बताने वाले हैं। तो हर फ़ोन के अंदर जी मोस्टली ऐसे ही फंडामेंटल यूज़ किया जाता है, जैसा कि किसी के गिर्द 5 कॉइलें आती हैं, किसी के गिर्द 3 है, किसी के गिर्द 4 हैं, किसी के गिर्द 10 कॉइलें हैं। पीएम के गिर्द आपको कंपोनेंट्स भी मिलते हैं और कॉइल्स भी लगी मिलती हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने ये एक मॉडल है जी सैमसंग का। ठीक है, इसको सबसे पहले तो हम करते हैं जी रोटेट। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में आ गया। हम थोड़ा सा इसको जूम करने वाले हैं। ठीक है जी, जूम किया। जूम करने के बाद जी इसका PMIC है जी MT 6357V। ठीक है जी, मैं मज़ीद अगर जूम कर पाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये इसका एक पावर IC है, ये देखें MT 6357V। ठीक है जी, अगर इसकी आज हम बात करें इस मॉडल में, तो इस मॉडल में ये PM है जी। हम जूम आउट कर लेते हैं जी। जूम आउट करने के बाद जी हमने ये इसके गिर्द कुछ कॉइल्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली 5 कॉइल हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉइल हैं। इन 5 कॉइलों का वर्क और हर एक कॉइल जो आता है ये कौन सी सप्लाई बनाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कितने वोल्टेज होते हैं इस पर। ठीक है, वो सारा हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक मोबाइल जो है ना सैमसंग का, इसके अंदर हम अगर स्टार्ट करें किसी भी फ़ोन के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर पीएम के साथ साथ जो मेन आईसीओ के अंदर एक आईसी शामिल होता है, उसे हम बोलते हैं DC to DC आईसी, जो बेसिकली चार्जिंग आईसी है। ठीक है, इस मॉडल के अंदर सैमसंग का चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, और उस चार्जिंग आईसी के ऊपर अगर आप चेक करें, वो वी बस की सप्लाई इन ले करेगा अपने अंदर, और जो आउट करेगा उस पर वो वी सिस्टम, जिससे आप VPH वी सिस्टम कह सकते हैं, या वी बैड की सप्लाई। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वी सिस्टम और वी बैड क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं जूम आउट। तो अभी हम देखने वाले हैं जी, ये इसमें एक चार्जिंग IC लगा हुआ है, जिसका नंबर ये लिखा हुआ है S2MU005X03। ठीक है जी, तो ये IC हमारे पास आ गया जी, ये वाला। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले वी बस की सप्लाई अपने अंदर इन करेगा, मतलब OVB के थ्रू ये वी बस में वी बस OVB के थ्रू वी बस की सप्लाई इस IC के अंदर आएगी, और इस IC के अंदर वो सप्लाई आके तो इस पे जो सप्लाइयाँ बनेंगी, सबसे पहली सप्लाई जो बनेगी वो हमारी आउट होगी इस IC के अंदर से वी सिस्टम की सप्लाई। ठीक है जी, इसमें से वी सिस्टम की सप्लाई निकलेगी, जो इस कॉइल के थ्रू आउट, और एक कैप है। ठीक है जी, इस कॉइल के थ्रू और कैप के थ्रू ये सप्लाई आउट होती है। ठीक है जी, आउट होती है, तो इस सप्लाई को हम बोलते हैं वी सिस्टम। इस पे कितने वोल्टेज जाएंगे, इस पे आएंगे 4.2 वोल्ट। ठीक है जी, और इसी कॉइल से फिर एक सप्लाई दोबारा से अंदर आती है, वो वी सिस्टम कहलाती है। इसको हम VPH बोलते हैं। जो फर्स्ट सप्लाई आउट होती है, वी बस की सप्लाई इन होके और आउट करने वाली सप्लाई VPH वेरिएबल पैच हेलिक्स। ठीक है, इसका ये स्टैंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना ये कॉइल के ऊपर हमें 4.2 वोल्ट मिलेंगे।
वो इस साइड पे भी मिलेंगे, इस साइड पे भी मिलेंगे। हमारे जो 4.2 वोल्ट हैं जो ये कॉइल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। ये मस्ट चेकिंग होती है, इस पे हमारा जो है ना फ़ोन वर्क करता है। वीपीएच मिलेगा तो फ़ोन ऑन होगा, वीपीएच शार्ट हो जाए, किसी भी जगह से वीपीएच शार्ट हो गया तो हमारा फ़ोन डेड है। और डेड फ़ोन की ट्रेसिंग कैसे है वो भी आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाले हैं। लेकिन हम स्टार्ट चार्जिंग ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है ना चार्जिंग जैक से 5 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, जो कि हमारे OVB IC से होते हुए हमारे इस IC के अंदर ये चार्जिंग IC है। यहाँ पे हमने स्टार्ट लेना जी, वीपीएच 4.2 वोल्ट का मिल गया। इसी के अंदर से एक सप्लाई निकल के वापस जो है ना इसी IC के अंदर जाती है, उसे हम बोलते हैं वी सिस्टम। ओके, उसने और बहुत सी सप्लाइयाँ बनानी होती हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई जब बनेगी तो ये सप्लाई वी सिस्टम की सप्लाई बन के आगे ट्रांसफ़र होती है। वो भी जी 4.2 वोल्ट की सप्लाई है, और वो जाएगी किधर, वो हमारी जाएगी PMIC के अंदर, ठीक है। जो इसमें PMIC लगा हुआ ना 6357 भी वो वाला, ठीक है। उस IC में ये सप्लाई जाती है, और उस सप्लाई को हम बोलते हैं वी सिस्टम। अभी हम ये PMIC है जी, तो इसके अंदर वो सप्लाई आ जाएगी, ठीक है जी। जो कि हमारे ये जो कॉइल है ना, ये वाले, ये बक कॉइल्स, इनके ऊपर ये बैक कैपेसिटर हैं, ठीक है। इनके ऊपर वो सप्लाई आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर एक साइड से आपको सप्लाई इनकी मिलेगी, दूसरी साइड आपको वो वोल्टेज इनपुट के, और दूसरी साइड पे इस पर ग्राउंड मिलेंगे। आपको जो वोल्टेज मिलेंगे वो वोल्टेज आपको 4.2 इनके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो सिस्टम आपका मतलब चार्जिंग ऐसी वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको मिल गया। फ़ोन को अब हमने चेक करना है। अब ये पावर IC जो है, इस पावर IC के गिर्द हमारे पास कितनी कॉइल्स हैं जी, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 हमारे पास कॉइल्स हैं, ठीक है जी। और इन 5 कॉइलों को अगर हम समझें तो इन 5 कॉइलों के अंदर जो बनने वाली सप्लाई हैं वो 5 हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर सबसे पहली जो सप्लाई बनती है ये कॉइल है, ठीक है जी। ये PMIC के अंदर से एक जो है ना हमारा एक लाइन आई, इसकी एक लाइन हमारी पावर से कनेक्ट होती है एक साइड, दूसरी साइड हमारी CPU से। एज इस कॉइल की एक साइड हमारी PM से है, दूसरी साइड CPU से है। तो इन कॉइल्स का जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहली सप्लाई हमारी बनेगी V Pro की सप्लाई, ठीक है जी, V Pro की सप्लाई। अब V Pro की सप्लाई पे हम वोल्टेज चेक करेंगे तो वो क्या वोल्टेज बनेगा, V Pro की सप्लाई पे हमारा 0.80 माइक्रो वोल्ट बनेगा, 0.80। अगर आप इस पे ऊपर चेक करेंगे V Pro की सप्लाई मिसाल के तौर पर ये है, या मिसाल के तौर पर इस साइड पे है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों कॉइल में से विदाउट जजमेंट, अगर उसकी जजमेंट पे भी आए तो हम वो भी देख सकते हैं। अगर हमने जजमेंट पे आना तो इसके लिए हमें बिट मैप में जाना पड़ेगा। हम बिट मैप को क्लिक करके तो बिट मैप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। बिट मैप को हमने सेलेक्ट किया। अब बिट मैप को सेलेक्ट करने के बाद तो बिट मैप को हमने जो है ना ओपन कर लिया है, तो यहाँ से हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करेंगे एक दफ़ा हम इसको, तो हम यहाँ से कॉइल को जूम करेंगे, तो हम यहाँ से कॉइल की एक साइड सेलेक्ट करेंगे तो ये VPA का कॉइल है, ठीक है जी। ये V Pro कॉइल है, ठीक है जी। तो हमने स्टार्ट V Pro से किया तो लिहाजा हमारा V Pro का पहली सप्लाई यहाँ से बनेगी। हम दोबारा से इस जगह पे आएंगे, ठीक है जी। तो V Pro की पहली सप्लाई हमारी यहाँ से बनेगी, ठीक है, इस कॉइल से। तो V Pro की पहली सप्लाई बनेगी जो कि हमारी बनेगी 0.80 वोल्ट की। जो 0.80 वो माइक्रो वोल्ट होएंगे, ठीक है। 0.80 यहाँ पे आपको 0.80 माइक्रो वोल्ट, यहाँ पे भी 0.80 माइक्रो वोल्ट मिलेगा, ठीक है जी। ये V Pro की सप्लाई है। और दूसरे नंबर पे सप्लाई
अब इसकी रास्ते पे अगर हम देखें तो हमें कोई किसी किस्म का जो है ना कैपेसिटर नज़र नहीं आएगा। अब दूसरे नंबर पे जो सप्लाई बनेगी, ठीक है जी, पहली सप्लाई वी प्रो की इस जगह पे बन गई, दूसरी सप्लाई यहाँ पे बनेगी, इसके रास्ते में हमें क्या भी मिलेगा, ठीक है जी। तो ये बनेगी वी एस रैम प्रो की सप्लाई। दूसरी सप्लाई हमारी बनेगी वी एस रैम प्रो की सप्लाई, ठीक है जी। तो ये रैम के लिए CPU के थ्रू जाएगा आगे, ठीक है जी। एक साइड पे ये PM से कनेक्ट है, दूसरी साइड पे ये CPU से आगे अगर इसमें eMMC है तो eMMC के अंदर रैम है, ठीक है। तो CPU के थ्रू जो है ना ये लाइन जाएगी हमारी eMMC के अंदर, जो रैम के लिए वोल्टेज बनेंगे वो यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। और वो भी बनेंगे 0.80 वोल्ट, ठीक है जी। ये हमारी दूसरी सप्लाई। तीसरी नंबर पे वी कोर की सप्लाई है जो कि इस कॉइल पे है, ठीक है जी। वी कोर की सप्लाई, अब वी कोर की सप्लाई के ऊपर भी हमारे 0.80 वोल्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर चार पे बनेगी वी मॉडम। जो वी मॉडम की सप्लाई है जी, वी मॉडम ये बेसिकली हमारे जो है ना इस पे ऊपर जो वोल्टेज आएंगे वी मॉडम की सप्लाई के ऊपर वो आएंगे 0.75 वोल्ट, ठीक है जी, 0.75 वोल्ट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगी वी एस रैम अदर्स, ठीक है, वी एस रैम या अदर्स, उसके लिए ये सप्लाई है जी। तो ये भी 0.80 वोल्टेज की सप्लाई है, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 बग कॉइलें हैं। बग कॉइल किसे कहते हैं? बग कॉइल वोल्टेज को बूस्ट नहीं, एम्पेयर को बूस्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आपको ये तो पता ही होगा कि वोल्टेज और एम्पेयर क्या चीज़ है, ठीक है। वोल्टेज हम कहते हैं कि जो धक्का लगाने वाली चीज़ होती है, ठीक है, फोर्स करने वाली, और बहने वाली चीज़ एम्पेयर होती है। एम्पेयर बहते हैं, वोल्टेज उनको धक्का लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहाव ज़्यादा होगा, ठीक है जी, तो इसलिए ये एम्पेयर्स होएंगे और वोल्टेज इस पर माइक्रो बनेंगे। एम्पेयर की तादाद, एम्पेयर का लेवल हाई होगा इन पे ऊपर, क्योंकि ये बग कॉइल्स हैं, और इनके ऊपर वोल्टेज का बहाव जो है ना वो बिल्कुल माइक्रो में आया, जैसे कि 1 वोल्ट भी पूरा नहीं बढ़ रहा। जैसा कि मैंने हर एक कॉइल के ऊपर आपको वोल्टेजेस बताए हैं कि 0.80 वोल्टेज बनेंगे, ये माइक्रो वोल्टेज में आएंगे। और इसके ऊपर एंड वाला जो आता है ना कॉइल, उसके ऊपर आपको 3.0 वोल्ट मिलेंगे, वो चाहे इस साइड से आखिरी बनेगा या इस साइड से, इसके ऊपर आपको 3.0 वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। इससे आगे हम बात करने वाले हैं, 3.0 वोल्ट बनेंगे। उसके बाद हमारा इसी PM के अंदर से जो दो सप्लाइयाँ और निकलेंगी, 2 सप्लाइयाँ जो निकलेंगी वो किसके लिए निकल दी हैं जी, और उन सप्लाइयों का काम क्या होता है। अब हमारा जो है ना ये सप्लाइयाँ CPU की तरफ जा रही हैं सारी। PM से जो सप्लाइयाँ निकल रही हैं वो कॉइलों के थ्रू वो जा रही हैं CPU के अंदर, और PM से और भी इन कैप के थ्रू, ये देखें ये लाइनें ये CPU के अंदर जा रही हैं, ये वाली लाइनें ये CPU की लाइनें हैं, ठीक है जी। और CPU का ये सारे का सारा आउटपुट है। इनपुट मतलब CPU की बैक साइड पे, इसके बिल्कुल बैक साइड पे CPU लगा हुआ है, CPU के ये अपोजिट साइड पे आउटपुट हम जैसे कहते हैं, तो मतलब कि ये आउटपुट पे लगा हुआ है। तो ये सारा कुछ CPU का ही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना और सप्लाइयाँ 2 हम बताते हैं जो यहाँ से निकल रही हैं ये PM के अंदर से। उन 2 सप्लाइयों के वोल्टेजेस क्या हैं और उनके नाम क्या हैं। इनमें एक मेन सप्लाई VIO 1.8 की सप्लाई, VIO 1.8 ये ऑलवेज ऑल वोल्टेजेस होते हैं जो 1.8 के होते हैं, ठीक है जी। ये CPU के लिए जो है ना जाते हैं वोल्टेज, तो 1.8 के वोल्ट, क्योंकि CPU से जो भी इनेबल आएगा वो हमारा 1.8 का ही आएगा, और उस सप्लाई को VIO बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे इसी PM के अंदर से एक सप्लाई और निकलेगी, 5 सप्लाइयाँ ये निकली, छठी सप्लाई हमारी VIO 1.8 की गई, और 7वें नंबर पे जो सप्लाई निकलेगी वो निकलेगी VD रैम की, जो 1.24 वोल्टेज की है इस मॉडल के अंदर, ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये सप्लाई इधर आ गई, ठीक है, ये सप्लाई इधर आ गई CPU के किस डिपार्टमेंट में गई। अगर VIO 1.8 की बात करें तो वो हमारी सप्लाई VDD1 जो D रैम होती है ना हमारी,
EMMC के अंदर, तो उसमें जो है ना वो किन लाइनों पे जाएगी, वो VDD1 के ऊपर या VDD2 के ऊपर जाएगी 1.8 की सप्लाई, VIO 1.8। और उसके बाद जो दूसरी सप्लाई मैंने बताई है VD-RAM की 1.24 वोल्टेज की, वो हमारी जाएगी VDD2 पे ऊपर VDD-Q या VDD-CA। ये रैम के अंदर ना डिपार्टमेंट है, रैम के अंदर जो है ना 4 डिपार्टमेंट है। VIO 1.8 VDD1, VIO 1.8 VDD1 के लिए है, ठीक है, रैम के अंदर एक डिपार्टमेंट है, ये उसके ऊपर ये सप्लाई जाती है। दूसरे नंबर पे जो होती है ना हमारी सप्लाई VD-RAM की सप्लाई, जो 1.24 वोल्टेज की होती है, वो सप्लाई हमारी VDD2 के लिए और VDD-Q और VDD-CA, ये डिपार्टमेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं रैम के 4। ये 4 सप्लाइयाँ बेसिकली रैम की होती हैं। इनको हम चेक करेंगे EMMC उठा के, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसी PM के अंदर से 8वें नंबर पे सप्लाई आती है VEMC की, ठीक है, VEMC की। इसी PM के अंदर से एक सप्लाई हमारी निकल के जाएगी इसके थ्रू हमारे CPU के अंदर और CPU से आगे वो सप्लाई हमारी जाएगी EMMC के लिए, उसे बोलते हैं उस सप्लाई के थ्रू VEMC, वो सप्लाई VEMC की सप्लाई है, ठीक है जी। और वो सप्लाई इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो रैम EMMC के लिए 3.0 वोल्टेज के लिए, ठीक है, और वो VCC की सप्लाई कहलाती है, ठीक है जी, वो VCC की। और VCCQ EMMC के अंदर VCC और VCCQ, ये 2 सप्लाइयाँ आएंगी। एक सप्लाई इसमें 3.0 वोल्ट की आएगी, वो VCC होगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो सप्लाई आएगी VCCQ, वो हमारी 1.8 की सप्लाई आती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली EMMC के लिए सप्लाई हैं। अब ये PM जो है ना, इसके गिर जो कॉयल हैं उनका भी उनके बारे में आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया होगा इसी वीडियो के ज़रिए। और इनको अगर हम जो है ना अगर एक्सप्लेन करें तो इसके लिए हम स्कीमेटिक डायग्राम है इसका, लेयर आउट और स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है जी। तो अभी हमने लेयर आउट और स्कीमेटिक को ओपन करना है, तो हमने सेलेक्ट किया है जी। अभी लेयर आउट को हमने सेलेक्ट किया, इसी तरह हम सेलेक्ट करने वाले हैं स्कीमेटिक डायग्राम को। तो इसके अंदर जो है ना हम CPU और उसका PM का डिपार्टमेंट सारा सर्च कर सकते हैं। हमने लेयर आउट को सिलेक्ट किया, ये हमारा PM IC है, इसको हमने कॉपी करना है जी यहाँ से U5000, ठीक है, ये वाला है। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे एरर दे रहा मैचिंग पे, तो हम डायरेक्टली मैनुअल तरीके से यहाँ पे U5123, ठीक है, ये 000 लिख के जूम करके तो हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो जो सप्लाइयाँ मैंने आपको बतलाई हैं वो आपको यहाँ से भी हम दिखा देते हैं। तो वो बड़ी सिंपल सिटी से, क्योंकि वो उन कॉयल के ऊपर सप्लाइयाँ हैं, तो उन कॉयल के ऊपर जो सप्लाइयाँ उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक और आप लोगों के लिए अच्छा सिस्टम ओपन किया है, जैसा कि हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सप्लाई मैंने जो है ना आपको जो बतलाई हैं वो सारी की सारी सप्लाइयाँ विद वोल्टेजेस हमने यहाँ पे हमने ये देखें, जो वो 5 सप्लाइयाँ मैंने आपको लोगों को बतलाई हैं। वो पहली सप्लाई कॉइल के थ्रू आउट, ठीक है, V Pro की सप्लाई है, VSRAM Pro की है, V Core V मॉडम की सप्लाई है, VSRAM अदर्स एंड VUSB, ठीक है, ये VUSB की सप्लाई है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये सप्लाइयाँ हमने आपको बतलाई हैं इस PM के थ्रू जो निकलती हैं और दूसरी तरफ CPU के अंदर जाती हैं, ठीक है जी। तो हम देखें यहाँ पे हमारा CPU, तो PM से सप्लाई निकली तो ये हमारे CPU के अंदर आ गई, ये वाला CPU, ठीक है जी। तो ये सप्लाइयाँ हर एक सप्लाई आगे सप्लाइयाँ बनाती है और इनका वर्क
क्या इन्होंने आगे सप्लाइयों ने क्या काम करना होता है, किस एल को ऑन करना होता है, और जो 92 इसके एल हैं वो कैसे ऑन होते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है ना हम आपको बताएंगे, और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इससे। तो जस्ट हमने आज के जिस पीएम के डिपार्टमेंट पे बात की है वो था उसका आउटपुट डिपार्टमेंट। आउटपुट डिपार्टमेंट में हमारे जो है ना बक कॉइल्स हैं, पीएम के आउटपुट पे बक कॉइल्स हैं। बक कॉइल, हर एक कॉइल की हमने डिटेल जो है ना लाइन पढ़ी है और उसमें हमने डिस्कस किया और उस पर वोल्टेजेस बताए हैं। तो हमने आपको जो ना इन डिटेल सारा उसके बारे में बताए हैं। चले जी, इसी तरह हर एक आईसी के बारे में और उसके वोल्टेज और उसकी लाइन के बारे में समझने के लिए आप हमें जो है ना कमेंट पे भी पूछ सकते हैं। हम आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। और इसी तरह देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, जिसके ज़रिए से हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्राहम करते हैं। और मज़ीद कंपोनेंट्स का नॉलेज और इन आईसीयों को समझने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, ठीक है, मोबाइल डॉक्टर इंस्टीट्यूट, ट्रेड सेंटर गुजरांवाला में। ठीक है जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।